हरे कृष्णा। पति की लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति के लिए करें पद्मनी एकादशी व्रत। पद्मनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है। इसका समापन 16 अगस्त को होगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मास के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी उन्हें ही समर्पित है। ऐसे में पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं अधिक मास की पद्मनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार के दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त 29 जुलाई को पूजा का महत्व सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक है। इसके बाद दोपहर में शुभ समय 12:27 से शाम 5:33 तक है। व्रत विधि। पद्मनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत का महत्व। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। पति की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है पद्मिनी एकादशी व्रत। पुराणों में हर एकादशी व्रत की कथा का वर्णन है। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तर तीर्थ में स्नान करके तथा मिट्टी, गोबर, तिल तथा कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतिवीर नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी
जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्यवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोक में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके मन से सभी तरह के विकार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कई यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। मरने के बाद व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के नाम का व्रत रखता है और पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन संतान, यश, वैभव प्राप्ति के लिए किया जाता है। सभी एकादशी व्रत में पद्मिनी एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यह व्रत 3 साल में एक बार आता है, क्योंकि अधिक मास में यह व्रत आता है और अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। पद्मिनी एकादशी बहुत पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इसी महीने में 18 जुलाई से अधिक मास भी शुरू हो गया है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इसी मास में पद्मिनी एकादशी पड़ती है। पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम एकादशी और समुद्रा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एक तो भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना और ऊपर से भगवान विष्णु की एकादशी, तो दोनों मिलाकर के बहुत अच्छा जुगल योग बनाती है पद्मिनी एकादशी। तो आप भी एकादशी का व्रत रखिए, पद्मिनी एकादशी का व्रत रखिए और कई गुना फल पाइए। आप सुनते हैं भजन। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मैंने सोने का दान बद्रीनाथ में किया, ओ मैंने सोने का दान बद्रीनाथ में किया। ओ मेरे 11 के बराबर वो भी ना हुआ, मेरे 11 के बराबर वो भी ना हुआ। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मैंने चांदी का दान केदारनाथ में किया, मैंने
चांदी का दान केदारनाथ में किया। मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ, मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मैंने अन्न का दान जगन्नाथ में किया, मैंने अन्न का दान जगन्नाथ में किया। मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ, मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मैंने गौओं का दान वृंदावन में किया, मैंने गौओं का दान वृंदावन में किया। मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ, मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ, मेरी 11 के बराबर वो भी न हुआ। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। मैंने तुलसी का दान शालिग्राम को किया, मैंने तुलसी का दान शालिग्राम को किया। मेरी 11 के बराबर पूरा हो गया, मेरी 11 के बराबर पूरा हो गया। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, तुलसा मैया की जय। जो भी इस कथा को बोलेंगे सुनेंगे हुंकारा भरेंगे, श्री हरि जी एकादशी मैया उनकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मैं इसी तरीके से और नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।